हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। पूरे 25 प्रश्नों की क्लास है। पूरे 25 प्रश्नों की क्लास है। 25 में से 25 आपके सही होने चाहिए। तो बिना समय गवाए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभयारण्य या रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? जयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को या उदयपुर को? राजस्थान का हृदय, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, अजमेर से हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अजमेर को, अजमेर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है कौन सी है? बड़ी नहर कौन सी है? कंवर सेन लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर या इनमें से कोई नहीं है? राजस्थान की सबसे बड़ी नहर की बात है तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर है। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? राजस्थान में प्रथम रेल कहाँ से चलाई गई थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक, अजमेर से जयपुर तक, बांदीकुई से दिल्ली तक या पुष्कर से जगत तक? राजस्थान की प्रथम रेल सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक चलाई गई थी। तो एक बार सभी साथी क्लास को करेंगे लाइक, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। लाइक जरूर करेंगे, सभी साथी करेंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को, उदयपुर को, बांसवाड़ा को या चित्तौड़गढ़ को? बताओ सभी साथी कमेंट करके। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा हो जाएगा। बांसवाड़ा सही है, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में, महामारू शैली में, किशनगढ़ शैली में या मेवाड़ शैली में? कुंभ श्याम का मंदिर किस शैली में निर्मित है? महामारू शैली। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महामारू शैली में निर्मित है। कुंभ श्याम का मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जोहर मेला कहाँ लगता है? जोहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, जयपुर में या जैसलमेर में? जोहर मेला कहाँ लगता है? बताएंगे सभी साथी कमेंट करके। जोहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ बिल्कुल राइट है, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे? अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे? वीर पत्ता जी, रामदेव जी, वीर कल्ला जी या मल्लीनाथ जी? चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे? वीर कल्ला जी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वीर कल्ला जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना, बीकानेर। अगला प्रश्न है, बिंजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? बिंजक की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने, अमलानंद घोष ने, कैप्टन बर्ट ने या बीबी लाल ने? बिंजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट। बिल्कुल सही है, कैप्टन बर्ट ने की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्ट। कब की थी? 1837 में, 1836 में की थी। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है अगला, विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा जाता है?
विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। राणा हमीर को, राणा सांगा को, राणा लाखा को या राणा प्रताप को? विषम घाटी पंचानन। बिल्कुल सही है, राणा हमीर से हो जाएगा। हमीर को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, विषम घाटी पंचानन, राणा हमीर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले का बदल कर नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण करके उसका नाम बदल कर क्या रखा था? खैराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या अजमेरू? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खिजराबाद। खिजराबाद चित्तौड़ के किले का नाम रखा था बदल कर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले पर आक्रमण रतन सिंह की पत्नी रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए हुआ था? किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले पर आक्रमण रतन सिंह की पत्नी रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए हुआ था? कौन से ग्रंथ के अनुसार? हमीर रासो, पद्मावत के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार? तो इसका सही हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत के ग्रंथ के अनुसार है जो चित्तौड़ किले पर आक्रमण है वो रावण रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के लिए हुआ था। बिल्कुल सही है, पद्मावत के अनुसार। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संगीत राज रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? संगीत राज व रसिक प्रिया की रचना ये किसके ग्रंथ है? संगीत राज व रसिक प्रिया किसके रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, राणा कुंभा ने या राणा प्रताप ने? संगीत प्रिय व रसिक प्रिया ग्रंथ की रचना किसने की थी? राणा कुंभा। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने की थी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राणा सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में किसने रखा था? राणा सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में किसने रखा था? गोरा बादल ने, करमचंद पवार ने, राणा संग्राम सिंह ने या इनमें से कोई नहीं है? राणा सांगा को बचाकर किसने रखा था? करमचंद पवार। करमचंद पवार सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाड़ी का युद्ध कब हुआ? बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? बाड़ी का युद्ध 1515 में, 1519 में, 1526 में या 1527 में? बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। 1519 में हुआ था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। वो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोगे जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? गोगे जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम या आख? गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे हैं जो गोगा जी के थान होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? चावंड में, गोगुंदा में, देवेर में या बांडोली में? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बांडोली में हो जाएगी, बांडोली। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में। 1597 में मृत्यु हुई थी। मृत्यु चावंड में हुई थी, छतरी है जो बांडोली में बनाई गई है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, बदायूनी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बदायूनी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न, देलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण धूमराज ने, विमल शाही ने, सिंहाजी ने या राव जोधा ने? देलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
विमल साई ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विमल साई ने करवाया था। विमल साई ने कब कराया था? 1031 ईस्वी में। 1031 ईस्वी में कराया था। इसके शिल्पी कौन था? कीर्तिधर। शिल्पी कौन थे जैन मंदिरों के? कीर्तिधर बिल्कुल मोस्ट पर्सन है, कीर्तिधर थे। अगला प्रश्न, जोधपुर का किला किस पहाड़ी पर है? जोधपुर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? जोधपुर का किला त्रिकुट पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, त्रिभुवन पहाड़ी पर या नाग पहाड़ पर? जोधपुर का किला चिड़ियाटुक पहाड़ी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में, 1437 में, 1542 में या 1570 में? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच में हुआ था। वह मालदेव के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबूजी की पढ़ कौन सी जाति के लोग गाकर सुनाते हैं? बाबूजी की पढ़ कौन सी जाति के लोग गाकर सुनाते हैं? बंजारा जाति, भाट जाति के, नायक जाति या भोपे लोग? बाबूजी की पढ़ नायक जाति के लोग हैं जो गाकर सुनाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ गाकर सुनाते हैं। अगला प्रश्न, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। चलते हैं क्लास की आज की अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है अपना आज की क्लास का, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश। जांगल बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जांगल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।